मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज की अपने इस क्लास में हम समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है समबाहु त्रिभुज, इसकी हाइट क्या है, क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, ये सब आज की इस क्लास में हम देखेंगे। तो एक आपके सामने दिख रहा है, ये समबाहु त्रिभुज है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज? एक ऐसा त्रिभुज यानी तीन समान भुजाओं से घिरी बंद आकृति एक हमारी कैसे कहलाती है? समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु से ही समझ में आ रहा होगा आपके। समबाहु का मतलब है जिसकी समान बाहु हो, यानी समान भुजाएं हों। ए बी सी, यदि मैं इसका नामकरण कर दूं और मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी सारी साइड इक्वल हैं, ए ए ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो ये कैसा त्रिभुज है? ये है एक समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम इसकी हाइट देखेंगे। समबाहु त्रिभुज की हाइट होती क्या है, हम देखेंगे। हाइट इसकी कौन सी वाली? यदि बिंदु ए से एक सीधी लाइन जो खिंच रही है, ये है इसकी हाइट। इसे निकालना हमें, ये हाइट क्या होती है। तो दोस्तों यदि आप यहां से देख पा रहे हैं, हमने जो एक बिंदु ए से यहां पर लंब डाला है, कहां पर? भुजा बीसी पर। तो ये साइड जो ए थी, तो ये आधे आधे भागों में बांट देगी इसे, यानी a/2 ये हो जाएगी और a/2 यहां से ये हो जाएगी। सारी भुजा बीसी ए थी और एक परपेंडिकुलर जो हमने इस पर डाला लंब, तो ये आधा आधा हो जाएगा। तो अब यदि आप यहां से देख पा रहे हैं, कौन सा त्रिभुज हमने नामकरण करा था अभी, क्या कि ए बी सी, और यहाँ पर मान लिया एक पॉइंट है हमारा डी। तो यदि मैं इस त्रिभुज को अलग बना दूं, बिल्कुल कैसा बना दूं, एक त्रिभुज हम अलग ड्रॉ कर दें, यदि यहाँ से कैसा एक त्रिभुज यहां से हम बना दें, अगर ये त्रिभुज है हमारे पास, कौन सा? ए डी सी, और ये थे डी सी भुजा a/2, और ये कितने थे? साइड ए, यहां से लेकर यहां तक। तो ये हाइट है, एडी जो है हाइट है, और हाइट ही तो हमें निकालनी है। और अब आप यहां से देख पा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर जब डला था लंब, तो एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण त्रिभुज। और आपको पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है। यदि मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं, क्या लगाऊं? पाइथागोरस थ्योरम यदि हम इसमें लगाएं, तो 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, यानी बड़ी भुजा के वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। बी प्लस डी, बी डी का स्क्वायर। तो यदि हम यहां से इनकी वैल्यू रखेंगे, क्या क्या वैल्यू है? ए से कितना है? ए, तो ए स्क्वायर बराबर ए डी कितना हमारा? एच, तो एच स्क्वायर प्लस बी डी कितना है? a/2, इसका होल स्क्वायर। तो यदि एच स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी हो, तो ए स्क्वायर अपॉन 4 को इधर ले आएंगे, यहां से यहां लिख देता हूं मैं। ये इक्वेशन बनी हमारे पास, ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस a²/4। हमें एच की वैल्यू निकालनी थी, किसकी? एच की। तो हम क्या करेंगे, a²/4 को इधर ले आएंगे, तो a² माइनस a² बराबर एच स्क्वायर। और जब चार एलसीएम लेंगे, तो 4a² में से एक a² का यहाँ से बचा 3a²/4 बराबर एच स्क्वायर। या h² खत्म करना हो तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो ये a बाहर आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट 3 हो जाएगा यहाँ से, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो यहाँ से हाइट ही हमें नजर आएगी, यहाँ से कितनी? जो समबाहु त्रिभुज की हाइट है वो होती है अंडर रूट 3/2 इंटू ए। क्या है यहाँ पे? समबाहु त्रिभुज की साइड है। तो हमें एक चीज देखने को मिले यहाँ से कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो अंडर रूट 3/2 इंटू ए होती है। ए क्या है? भुजा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, समबाहु त्रिभुज की हाइट से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये है समबाहु त्रिभुज की हाइट, क्या है? अंडर रूट 3/2 इंटू ए। अब क्षेत्रफल पर आते हैं। क्षेत्रफल क्या होता? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं, तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार तो हमें पता है इस त्रिभुज का, क्या है? आधार हमें पता है, ये है ए, ये त्रिभुज था हमारे पास ए बी सी, इसे मान लिया था हमने डी, ये आधार है बेस बिल्कुल। तो आधार तो है, और ऊंचाई अभी हमने निकाली है। ऊंचाई क्या थी दोस्तों? ऊंचाई ये थी अंडर रूट 3/2 इंटू ए। तो यहां पर रख देंगे इसे, अंडर रूट 3/2 इंटू ए। तो यहां से क्या मिला? ए की ए में मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 3 की 1 में होगी तो अंडर रूट 3,
यानी अंडर रूट 3, एक ये में होगी तो ए स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यहाँ से हमें मिला वो मिला, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें यहाँ से मिलेगा वो है अंडर रूट में 3/4 भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो ये है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया क्या है। अब है परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, यदि मैं बिंदु ए से चलना प्रारंभ करूं बाहर बाहर की तरफ, तो सारे साइडों की तरफ चलकर इसी बिंदु पर जब मैं आ जाऊंगा उसे सब भुजाओं को जोड़ देंगे, वही परिमाप है। और सारी साइड कैसी हैं इसकी, तीनों ए हैं, तो ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर 3a। तो परिमाप जो होगा क्या होगा 3a। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा यहाँ से वो होगा 3a। तो हमने 3 बात देखी यहाँ से। एक तो समबाहु त्रिभुज की सबसे पहले हमने हाइट देखी, क्या होती है वो अंडर रूट 3/2 इंटू ए। उसके बाद हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा, ये क्या है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। उसके बाद हमने एक परिमाप देखा, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या है 3 इंटू साइड है। अब एक सवाल आपके सामने है, ये समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल अभी पढ़ा था हमने। क्षेत्रफल क्या होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। ये दिया हुआ इसने हमें कितना 4 अंडर रूट 3। यदि हम इसे यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला, अंडर रूट 3 से अंडर रूट खत्म, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई 4 तो है इधर और 4 और चला जाएगा इधर, यानी 4 चौक 16, 4 का वर्ग है तो ए का मान आया 4। तो ए जो है 4 इकाई है और ए क्या है साइड। साइड ही तो हमें बतानी थी समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने उत्तर प्रदेश एसआई की भर्ती में आया हुआ, क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा यानी साइड दी हुई है, अब क्या हमें इसने 168 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है कि अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। अंडर रूट 3/4 ए कितना है 168, स्क्वायर में लिखना दोस्तों ये, तो स्क्वायर में लिख देंगे। अब 4 से काट देंगे इसे, कितनी बार कटेगा 4 से 168 में भाग दे देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे हम, अंडर रूट 3 तो आना ही आना है, सभी ऑप्शनों में है। और हम इकाई अंक देखेंगे, 5 है 0 है 6 है 0 है, तो इकाई अंक देखेंगे यहाँ से 8 दूनी 16 यानी बाद में 6 आएगा, और 6 कितने ऑप्शनों में 1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बे ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, परिमाप और क्या देखा था हमने ऊंचाई, आपकी समझ में यहाँ से जरूर आई होंगी। तो मिलते हैं कल अपने एक इसी तरह की नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।